दोस्तों, यूं तो आपने दुनिया में बहुत ही अजीबो-गरीब चीजें देखी या फिर सुनी होंगी, जैसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी और सबसे छोटी महिला, अजीब खान-पान वाले देश और अजीब नियमों वाले देश, जिन्हें सुनकर हम हैरान रह जाएं। इसी तरह इस दुनिया में ऐसी कई अजीब बिल्डिंगें हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे और इनके डिजाइन और पैटर्न तो इतने अजीब है कि एक झलक में तो ये बिल्डिंग्स लगेंगी ही नहीं। ये बिल्डिंग सचमुच इंसानी चमत्कार का परिणाम है और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। तो चलिए अब आपको और अधिक इंतजार ना करवाते हुए दुनिया की ऐसी 12 इमारतों को दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार आखिरकार ये बिल्डिंग बनी कैसे होगी। नंबर 12, स्टोन हाउस। नंबर 12 पर आता है स्टोन हाउस। ठहरिए जनाब, इसे देखकर कोई भूत बंगला मत समझ लेना। और आप सबको शायद याद हो कि बचपन में हम सभी ऐसी पत्थरों के घरों के पीछे खेल खेल कर छुपा करते थे। नदन पोर्टुगल के माउंटेन रेंजेस में मौजूद ये स्टोन हाउस कासा दो पेनादो के नाम से ये बिल्डिंग जानी जाती है। क्यों मन कर रहा है ना आखिरकार इस घर में जाकर रहने का। इसे 1972 में बनाना शुरू किया गया था और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था और 2 पत्थरों के बीच में इस झोपड़ी नुमा बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। पुराने जमाने की तरह दिखने वाली इस बिल्डिंग में आज के जमाने के खिड़की और दरवाजे लगे आए नजर आएंगे आपको और ये बिल्डिंग इतनी अजीब है कि दुनिया के हर एक कोने से लोग हर साल इस बिल्डिंग को देखने आते हैं। और आप कभी पोर्चुगल जाएं तो स्टोन हाउस को देखे बगैर वापस मत आइएगा। नंबर 11, द क्रिकेट हाउस। पोलैंड में स्थित ये बिल्डिंग इस कदर मुड़ी तुड़ी लगती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो अपने आप में ही शर्मा कर सिमट रही है और दुनिया से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही है। अपनी इसी अदा और बनावट के चलते ये बिल्डिंग नंबर 11 पे जगह बनाने में कामयाब हुई है और कांच और पत्थर से बनी ये बिल्डिंग वास्तव में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं कि ये नीला कांच किसी जहरीले अजगर का आभास देता है। 4000 स्क्वायर फीट में पहली इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है शॉटेंस्की एंड जेलेंस्की ने, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें यान मार्सिन ज़ैंसर और पर दालबर्ग की स्टोरीज और फोटोज से मिला। और ये बिल्डिंग रेजिडेंट शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है और इसके अलावा इसके अंदर ऑफिस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो फिर कब जा रहे हैं आप लोग पोलैंड क्रिकेट हाउस में शॉपिंग करने? और इस बिल्डिंग को पास से देखना अपने आप में एक खास एहसास है। नंबर 10, कॉन्च शेल हाउस। ये देखिए, कभी आपने इतना बड़ा और खूबसूरत शंख देखा है आपने? पर ये एक शेल नहीं है, यानी कि शंख नहीं है, बल्कि उसके डिजाइन की एक खूबसूरत बिल्डिंग है। सफेद रंग की इमारत दूर से ही देखकर आपके मन को मोह लेती है। यूकाटन आइलैंड पे मौजूद ये बिल्डिंग सचमुच कैरेबियन सी का एक बहुत ही फैंटास्टिक व्यू दिखाती है। अगर आप समुद्र को करीब से देखने के शौकीन है तो यहाँ आकर आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अटखेलियां करती हुई इन लहरों का मजा आप कॉन्च शेल में बैठकर आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 एयर कंडीशनर बेडरूम्स और एक आउटडोर पूल भी है। और आपको बता दें कि इसका निर्माण 2001 में हुआ था और 3 साल के अंदर ये बनकर तैयार भी हो गया। इसे देखकर लगता है कि इस बिल्डिंग को बनवाने वाले को जरूर रेत में से शेल निकालने का चस्का रहा होगा। नंबर 9, कुंस्तहाउस ग्रास म्यूजियम। नंबर 9 पर आता है ऑस्ट्रिया में मौजूद कुंस्तहाउस म्यूजियम। आपको याद होगा कि बचपन में हम एक डिब्बे जैसी मशीन के अंदर कार्टून या मूवी देखा करते थे, जिसमें बच्चे उस डब्बे से निकली नलियों के अंदर अपनी आंखें चिपकाकर खड़े हो जाते थे और पिक्चर चालू हो जाती थी। आज हम आपको ऐसी ही इमारत के बारे में बताएंगे जो कि कुछ हमारे बचपन वाले खेल की मशीन से मेल खाती है। और इस बिल्डिंग को कॉलिन एंड पीटर कुक ने बनाया था और इस बिल्डिंग को फ्रेंडली एलियन भी कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी बनावट वैसे भी कुछ एलियन की तरह लगती है और इसकी शक्ल कुछ ब्लैक ट्यूमर जैसी भी दिखती है। और देखिए इसकी पीठ पर कितनी गांठें निकली हुई हैं। इस म्यूजियम के अंदर आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन, मीडिया, फिल्म, फोटोग्राफी और ऐसी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी किए जाते हैं। और आपको बता दें कि ये कांच से बना है और रंग बिरंगी रोशनियां जब एक साथ झिलमिलाती हैं तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। नंबर 8, वुडन गैंगस्टर हाउस। हमारे नंबर 8 पर जगह मिली है आर्खनगेल्स्क रशिया के इस उबड़ खाबड़ लकड़ी से बने घर को, जिसका नाम है वुडन गैंगस्टर हाउस। इस घर की खूबसूरती अजीब सी उबड़न खबड़न सी दिखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की बिल्डिंग है और इसमें 13 मंजिलें हैं और ये देखने में काफी ज्यादा डरावनी भी लगती है। और अगर आपको हॉरर
हॉरर मूवी शूट करनी हो तो ये बिल्डिंग आपके लिए कमाल की जगह हो सकती है। और इसको बनाया था सत्याग्रह ने और इसका काम शुरू हुआ 1992 में और इसका काम 15 सालों तक चला। और आपको ये जानकारी देते चले कि इन साहब ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल कर करके पैसे जमा किए थे और इसी वजह से इन महाशय को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और क्या आप जानते हैं कि इस इमारत को राक्षसी इमारत भी कहा जाता है। और एक बार इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, पूरी तरह तो नहीं लेकिन इसका कुछ हिस्सा जल गया था, लेकिन इसको तस्वीरों और पोस्ट कार्ड्स में अभी भी देखा जा सकता है। नंबर 7, हाउस अटैक। नंबर 7 पर हमने लिया है एक ऐसी बिल्डिंग को जिसका नाम है हाउस अटैक। और इस बिल्डिंग को पहली बार देखने में तो सचमुच दिमाग घूम जाए। दोस्तों, इस आधुनिक कला का नमूना ऑस्ट्रिया में है और इसकी खूबसूरती या फिर कहें इसकी खूबी इमारत के सबसे भारी हिस्से में है। इसके छत पर बनी एक प्यारी सी छोटी सी झोपड़ी है और इस इमारत का निर्माण एरविन वोम ने किया था। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। इस छत पर बनी झोपड़ी को देखकर लगता है कि अरे पीछे हटो, यहाँ पर गिरने वाली है। और आपको बता दें कि आपका शक सही है, ये झोपड़ी एक बार गिर चुकी है और अब इसे संग्रहालय में रखा गया है ताकि लोग इसका दीदार कर सकें। नंबर 6, रोटेटिंग टावर। और नंबर 6 पर कब्जा जमाया है दुबई के रोटेटिंग टावर ने और डेविड फिशर ने इस कमाल की बिल्डिंग को बनाया है और इसके अंदर होटल्स, ऑफिस और ऐसी कई सारी चीजें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी बिल्डिंग में विंड टर्बाइन और सोलर पैनल से बनी बिजली का इस्तेमाल होता है। मगर जो चीज इस बिल्डिंग को इतना खूबसूरत और शानदार बनाती है वो है इसकी रोटेटिंग स्किल्स। और ये बात सुनकर आपका दिमाग घूम गया ना? जी हाँ, ये बिल्डिंग रोटेट होती है और यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए कि कैसे घूमकर ये अपना आकार बदल लेती है। सचमुच ऐसे कमाल के कारनामे सिर्फ दुबई में ही हो सकते हैं। और अगर आपको रोटेटिंग बिल्डिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रोबो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी नॉलेज के जरिए सिर्फ ऑन ही नहीं करते बल्कि आप अपनी नॉलेज को इस पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और आप दीपक हुडा टू स्कोर 25 और मोर रन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज जैसे क्वेश्चन से लेकर ऐसे और ऐसे थ्रिलिंग के सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके बारे में आप अपनी ओपिनियन चूज करके अपना प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करते ही आपका काम डन। और जैसे ही आपके क्वेश्चन की एक्सपायरी डेट पूरी होगी तो आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे। अब इससे जैसा मैंने कहा आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ओपिनियंस को जानने का मौका मिलेगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में प्रोबो ऐप पर 10 लाख प्लस लोग ज्वाइन हुए हैं। तो देर किस बात की है, आप भी इस प्रेडिक्शन का हिस्सा बने और डाउनलोड करें प्रोबो ऐप। नंबर 5, रेन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग शंघाई में बनना प्रपोज्ड है। इसकी ऊंचाई और खूबसूरती को देखते हुए आप इसे शंघाई का आईफिल टावर भी कह सकते हैं। इसकी खूबी ये कहें या फिर इसके बनाने वाले का कमाल। और इसके अंदर ऑफिस बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, रेजिडेंस रूम, होटल्स और ये सारी चीजें बनने की बात की गई है। देखने में ये अंग्रेजी के ए और बच्चों के फिसलने वाले झूले की तरह लगता है और इसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि आंखें हटाने का दिल ही ना करे। और इसकी एक और सुंदरता है कि इसे एक नदी के किनारे बनाया जाना प्रपोज्ड है। जिस वक्त इसके ऊपर सूरज के उगते और डूबने की रोशनी पड़े तो लगता है कि सचमुच ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। अब आखिरी बात ये कि इंटरनेट पर इस बिल्डिंग के ऊपर काफी सारे सवाल प्लॉट कर सकते हैं और भाई वही बात हमने आपको इस वीडियो में बताई कि आखिरकार ये बिल्डिंग बनी है या फिर नहीं। और बाकी जानकारी के लिए तो आप गूगल बाबा से ही पूछ सकते हैं। नंबर 4, बास्केट बिल्डिंग। दोस्तों, आप जब भी घूमने फिरने जाते होंगे तो अपने साथ एक टोकरी या फिर बास्केट ज़रूर लेकर जाते होंगे और सफ़र के दौरान उस बास्केट की बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन क्या आपने सपने में भी सोचा होगा कि इस तरह की एक बिल्डिंग बास्केट के आकार में भी बनाई जा सकती है और हम जो सोच भी नहीं पाते वो इस दुनिया में साकार भी हो जाता है। और आज हम आपको ऐसी ही एक बास्केट बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर दुनिया भर के फल समा जाए लेकिन वो फिर भी खाली ही रहे। क्यों चौंक गए ना? वेल जी हाँ, यूएसए के ओहायो में बनाई गई है इस तरीके की एक बिल्डिंग जो दिखने में किसी बास्केट की तरह लगती है। इसे लॉन्सबर्ग के हेडक्वार्टर्स में बनाया गया है और इसे 2 साल के अंदर बनाया गया है। इस कंपनी को घरेलू उत्पादन के लिए भी बनाया गया है और इसको बनाने में $30 मिलियन का खर्च आया है, यानी इंडियन रुपीस में 225 करोड़ रुपए। क्यों खुल गई ना आखिर हैरत के मारे आंखें? और अगर आपको मौका मिले तो इस खूबसूरत बास्केट को देखने जरूर जाना। नंबर 2, एग ऑफिस बिल्डिंग। तो दोस्तों, क्या आप अंडा खाना पसंद करते हैं? तो आज हम आपको एक ऐसा अंडा दिखाएंगे जिसे आप खा नहीं सकते
मुंबई में बनी यह अंडानुमा इमारत अपने आकार की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वाओ, आखिरकार कितनी सुंदर बिल्डिंग है। 13 मंजिल इस इमारत को जेम्स लॉ ने बनवाया था। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है और इसके अंदर बागीचे भी हैं और पार्किंग लॉट भी बनवाया गया है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड टर्बाइन और फोटोवोल्टिक पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी सुंदरता है इस बिल्डिंग के बीच में बने ये स्लैब के बीच में लगे पेड़ पौधे हैं। अब आप अंडा पसंद करते हो या नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर आप इसे जरूर पसंद करेंगे। नंबर 1, एटोमियम। अब नजर डालते हैं इस कमाल की बिल्डिंग के ऊपर। बेल्जियम में मौजूद ये बिल्डिंग अपनी तरह की एकमात्र बिल्डिंग है। देखिए किस खूबसूरती से आइटम्स की तरह दिखने वाले ये स्टील बॉल्स ट्यूब्स की मदद से आपस में जोड़े गए हैं। इस बिल्डिंग को इंजीनियर एंड्रे एंड जीन पॉलक ने डिजाइन किया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई 102 मीटर के आसपास है और एक गोले से दूसरे गोले में जाने के लिए इसके अंदर सीढ़ियां, एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं और इस बिल्डिंग में भी अलग अलग तरीके के रूम्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर कब जा रहे हैं आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बेल्जियम में इस एटम बॉल्स को देखने के लिए? तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी अजीब और गरीब बिल्डिंग्स वाली वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।